हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें डिविजिबल प्रॉफिट को अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने को सीखने को मिलेगा। मान लीजिए कि फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, तो इस 1 लाख को पार्टनर्स बोले कि दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट होगा 50,000 और दूसरा पार्ट होगा 50,000। तो पहला 50,000 के लिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगा और दूसरा 50,000 के लिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगा। तो इस केस में हम लोग पार्टनर्स का शेयर को, प्रॉफिट में जो शेयर निकलेगा पार्टनर्स को, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें वो सीखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर वीडियो के एंड तक आप लोग रहिएगा तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। और 1 अप्रैल 2022 को ए और बी का जो कैपिटल है फर्म में वो 2 लाख और 2 लाख का है, और सी का जो कैपिटल है फर्म में वो 80,000 का है। Their current account balances were A ₹20,000, B ₹10,000 and C ₹5,000। और C के बगल में ये DR डॉट लिखा है, इसका मतलब हुआ C का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है। तो हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उन सारे एडजस्टमेंट्स को अब हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। पी डॉट ए लिखा है, इसका मतलब पर एनम। B, being the working partner, was also entitled to a salary of ₹6,000 per quarter। B एक वर्किंग पार्टनर है, इसलिए B को 6,000 रुपए का सैलरी मिलता है पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब हुआ हर 3 महीने में B को 6,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है। द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। अब फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है उसको फर्म कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगा पार्टनर्स के बीच में। द फर्स्ट 60,000 1 minute. The first 60,000 in the proportion to their capital. Next 1 lakh in the ratio of 4:3:1. Remaining profit to be shared equally। इसका मतलब हुआ बच्चों, मान लीजिए फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का था, तो इस 2 लाख में 60,000 रुपए को फर्म जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांट देगा। यानी कि 2 लाख और 80,000 का जो रेशियो होगा उसमें फर्स्ट 60,000 बच जाएगा। अब इस 60,000 को बांटने के बाद फर्म के पास बचेगा 1,40,000। तो इस 1,40,000 में फर्म 1 लाख रुपीस को 4:3:1 में बांट देगा पार्टनर्स के बीच में। अब ये 1 लाख को बांटने के बाद फर्म के पास अभी भी 40,000 रुपीस बचा हुआ है, तो इस 40,000 रुपीस को फर्म क्या करेगा कि इक्वली बांट देगा हर एक पार्टनर में। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फर्म जो है उसको नेट प्रॉफिट होता है 2,80,000 का, जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। और ये जो 2,80,000 का प्रॉफिट है, इसमें से अभी हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिए हैं और पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिए हैं। ये सब देने से पहले का प्रॉफिट है 2,80,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एपोर्समेंट ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों को एक जनरल एंट्री बनाना है, जिस जनरल एंट्री में हम लोग ये शो करेंगे कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से बटा है। बच्चों, अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे।
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत नेट प्रॉफिट से होता है और ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन से मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है 2,80,000 का। तो हम लोग इस 2,80,000 का नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 2,80,000। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन से फाइंड करेंगे कि पार्टनर्स को फर्म की तरफ से क्या क्या मिल रहा है। जो भी कुछ पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10% के हिसाब से। तो ए का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है, बी का कैपिटल 2 लाख रुपए का है और सी का कैपिटल 80,000 का है। तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तीनों पार्टनर का हम लोग नाम लिख लेंगे ए बी सी। ए और बी का जो कैपिटल था वो 2 लाख का था, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 20,000। तो ए को भी उसके कैपिटल पे 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और बी को भी उसके कैपिटल पे 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। और सी का जो कैपिटल था बच्चों वो 80,000 का था, तो 80,000 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8,000। तो सी को उसके कैपिटल पे 8,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन तीनों को ऐड करके हम लोग बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000 प्लस 20,000 40,000, 40,000 प्लस 8,000 48,000। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि बी को सैलरी मिलता है 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। पर क्वार्टर के हिसाब से मतलब 3 महीना में 6,000 का सैलरी मिलेगा। तो 6 महीना में 12,000 का सैलरी मिला और 1 साल में बी को 24,000 रुपए का सैलरी मिला। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग डेट देंगे 2023 और एंट्री बनाएंगे टू बीस सैलरी 24,000। 24,000 कैसे आया बच्चों? देखिए 3 महीना में 6,000 मिल रहा है तो 6 महीना में 12,000 मिलेगा और साल भर में 24,000 रुपया मिलेगा। तो ये 24,000 इसी तरीके से आया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन में और कोई भी आइटम नहीं जाएगा। तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो हम लोगों को देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस क्रेडिट साइड का टोटल को हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे 2,80,000 और इसी 2,80,000 को बच्चों हम लोग डेबिट में भी लिखेंगे। और बच्चों अब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग 48,000 और 24,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 72,000 और इस 72,000 को हम लोग माइनस कर देंगे 2,80,000 से, तो हमारे पास आएगा 2,08,000। तो फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट आया वो आया 2,08,000 का। अब इस 2,08,000 को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा इसका मैं वर्किंग करके आप लोगों को बताऊंगा, पर वर्किंग करने से पहले मैं इसका एंट्री बना लेता हूं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बच्चों करंट अकाउंट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। और तीनों पार्टनर का हम लोग नाम लिख लेंगे ए बी सी। अब इस 2,08,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको बांटते वक्त हम लोग इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। पहले 60,000 को हम लोग कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे
और उसके बाद 1 लाख रुपया को हम लोग 4:3:1 में बांटेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। तो फर्स्ट 60,000 को बांटने के लिए हमें कैपिटल शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो ए का कैपिटल 2 लाख का था, बी का कैपिटल 2 लाख का और सी का कैपिटल 80,000 का। तो चलिए हम लोग अब इसका कैपिटल शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम लोग वर्किंग नोट के अंदर हेडिंग देंगे कैपिटल शेयरिंग रेशियो, और हम लोग तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे ए बी सी। ए का कैपिटल 2 लाख का था तो ए के नीचे 2 लाख, बी का कैपिटल 2 लाख का था तो बी के नीचे 2 लाख, और सी का कैपिटल 80,000 का था तो सी के नीचे 80,000। अब देखिए बच्चों, इनमें जितना बार जीरो कॉमन है उन सबको काट दीजिए। 2 लाख में भी 4 बार जीरो आ रहा है, 80,000 में भी 4 बार जीरो आ रहा है, और इस 2 लाख में भी 4 बार जीरो आ रहा है। तो इन सबको हमने काट दिया। अब हमारे पास 20:20:8 बचता है। तो 20 और 8 में 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 से तीनों को डिवाइड दे दीजिए। तो 4 से 20 को डिवाइड देंगे तो आएगा 5, इस 20 को 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा 5, इस 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2। तो हमारे पास कैपिटल शेयरिंग रेशियो आ गया 5:5:2 का। इसका मतलब हुआ कि 5/12 ए को मिलेगा 60,000 में, 5/12 बी को मिलेगा 60,000 का, 2/12 60,000 का सी को मिलेगा। तो पहले 60,000 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग ऐसे 3 कॉलम खोल लेंगे और लिखेंगे ए बी सी। ए को हम लोग 60,000 में 5/12 मिल रहा था तो 5/12, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 25,000। तो ए का जो शेयर बना 60,000 में वो 25,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का निकाल लेंगे। बी को 60,000 पे 5/12 का शेयर मिल रहा था तो इसका भी बनेगा 60,000 में शेयर 25,000 का। इसी तरीके से हम लोग सी का निकालेंगे 60,000, और सी का 60,000 में शेयर बन रहा था 2/12, तो सी को 60,000 में 10,000 रुपीज का शेयर मिलेगा। ये हो गया 60,000 को बांटने का काम। अब हमें बोलता है कि जो प्रॉफिट बचा है उसमें से 1 लाख रुपए को हम लोग 4:3:1 में बांटेंगे। तो देखिए 2,08,000 टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था। इस 2,08,000 में से हम लोग 60,000 को तो बांट दिए, तो हमारे पास बच रहा है 1,48,000। तो इस 1,48,000 में से 1 लाख को हमें 4:3:1 में बांटना है। तो चलिए इस 1 लाख को हम लोग 4:3:1 में बांट लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख, और ए का शेयर बनेगा 4/8 का, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 50,000। तो 1 लाख में ए को 50,000 का शेयर मिला। अब हम लोग बी का निकाल लेते हैं। तो बी का 1 लाख में 3/12 का शेयर मिल रहा है, 3/8 का शेयर मिल रहा है बी को। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 37,500। तो बी को 1 लाख रुपए में 37,500 का शेयर मिला। अब हम लोग सी का निकाल लेंगे। तो सी का 1 लाख रुपया में शेयर जो बनेगा तो 1 लाख इंटू 1/8। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 12,500। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 1 लाख बांटने के बाद जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे। तो देखिए 1 लाख और 60,000 इन दोनों को देने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है 48,000 का। तो ये 48,000 तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग वर्किंग करेंगे ₹48,000, इसका हम लोग 1/3 कर देंगे तो हमारे पास आएगा ₹16,000। सेम इसी तरीके से बी और सी का भी हम लोग वर्किंग करेंगे। तो हमारे पास बी का भी शेयर आएगा 16,000 का। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। 48,000 का 1/3, तो हमारे पास आ गया 16,000। और सी का भी हम लोग सेम यही वर्किंग करेंगे। 48,000 का 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 16,000। अब बच्चों हम लोग ए का टोटल शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। तो टोटल शेयर निकालने के लिए 25,000, 50,000 और 16,000 को हम लोग ऐड करेंगे।
तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 91,000। तो ए का जो टोटल शेयर बना प्रॉफिट में वो बना 91,000 का। अब हम लोग इसी तरीके से बी का टोटल शेयर निकालेंगे। तो बी का टोटल शेयर निकालने के लिए 25,000, 37,500 और 16,000 को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 78,500। तो बी का जो टोटल शेयर बना प्रॉफिट में वो 78,500 का बना। इसी तरीके से हम लोग सी का निकालेंगे। तो सी का निकालने के लिए हम लोग 10,000, 12,500 और 16,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 38,500। तो सी का टोटल शेयर बना प्रॉफिट में 38,500 का। अब इन तीनों को हम लोग यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ए के बगल में हम लोग लिख देंगे 91,000, बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 78,500 और सी के बगल में हम लोग लिख देंगे 38,500। तो ये तीनों पार्टनर्स का शेयर जो था प्रॉफिट में वो डिवाइड हो गया। अब हमें जनरल एंट्री बनाना है। तो जनरल एंट्री का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे P&L appropriation account debit to A's current account to B's current account to C's current account। ए को 91,000 मिला है प्रॉफिट में तो ए वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 91,000, बी को 78,500 तो बी वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 78,500, सी को 38,500 का शेयर मिला था तो सी वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 38,500 और इन सबको ऐड करके 2,08,000 आएगा। तो इसको हम लोग डेबिट वाले कॉलम में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बगल में लिखेंगे और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग profit transfer to partners current account। तो बच्चों यही कुछ था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।